यो वेलकम बैक होमीज। तो आज हम कवर करेंगे हिक्कामुंडो स्नीक एंट्री आर्क पार्ट 1। एपिसोड की स्टार्ट में हम उराहारा की शॉप देखते हैं जहां उराहारा चैड को उसकी ट्रेनिंग रुकवा के अपने साथ ले जाता है ताकि वो अपनी दुकान का सामान उससे उठवा सके। सीन शिफ्ट होता है हिक्कामुंडो में जहां पात्रस होग्योको को ले जाना चाहता है और इल्क्योरा उसे रोकता है। तो पात्रस बताता है कि मैं आइजन सामा ये आइजन सामा वो इससे थक चुका हूँ, मैं एक शिनिगामी का ऑर्डर नहीं मानने वाला। हम पहले भी सोल खाते थे एंड शिनिगामी से लड़ते थे, हम उसको क्यों बोल रहे हैं। और जब शाइजन आया है उसने हिक्कामुंडो को पूरा बदल दिया है। तो वो उल्क्योरा को बताता है कि क्यों ना हम होग्योको को चुरा के इस वर्ड पे राज करें। तो उल्क्योरा मना कर देता है, लेकिन पात्रस के साथ पहले ही 2 आरंकार और मिल चुके थे एंड उनके साथ मिलके वो उल्क्योरा को मार देता है एंड वो तीनों वर्ड ऑफ लिविंग आ जाते हैं जहाँ पात्रस तो उराहारा की शॉप के पास आ जाता है और बचे हुए 2 आरंकार के सामने हित्सुगाया एंड बाकी शिनिगामी आ जाते हैं जो उन 2 आरंकार से फाइट करते हैं। हम देखते हैं पात्रस उराहारा की शॉप के पास इसलिए है ताकि वो उराहारा से होग्योको को यूज करना सीख पाए, क्योंकि अब उराहारा तो वहाँ है नहीं। तो रेंजी उससे फाइट करता है एंड उसकी मदद करते हैं लीरिन, कुरोदो एंड नोबा। नेक्स्ट हम हिक्कामुंडो देखते हैं जहाँ अभी जो उल्क्योरा मरा वो आइजन की ब्लेड क्योकासुगेत्सु थी एंड ये सब भी आइजन का प्लान था और उल्क्योरा को तो उसने कहीं काम के लिए पहले ही भेज रखा है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेंजी जिनता और उरुरो को उराहारा को लाने के लिए भेज देता है एंड वो अपना बंकाई ओपन कर लेता है और वो उसे उराहारा के ट्रेनिंग रूम में ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि हित्सुगा एक आरंकार के साथ फाइट कर रहा है एंड इक्काकु दूसरे के साथ। इधर हम देखते हैं कि जिनता और उरुरु उराहारा को लेके जल्दी से आ रहे होते हैं, तभी वहाँ उन्हें उल्क्योरा मिलता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पात्रस ने भी अपनी ब्लेड रिलीज कर दी है एंड हम देखते हैं कि वो 2 आरंकार जो हित्सुगा एंड इक्काकु से लड़ रहे हैं वो उसके पास आते हैं एंड वो ऑलमोस्ट मर ही चुके हैं। पात्रस रेंजी पर काफी भारी पड़ता है, लेकिन लीरिन, कुरोदो और नोबा आके उसे बचा लेते हैं एंड वो उससे फाइट भी करने लग जाती हैं। जहाँ लीरिन को पता चल जाता है कि पात्रस की पावर उसके सीट में है एंड वो उसके लिए एक ट्रिगर की तरह काम करती है। अब उसके उन दोनों ट्रिगर को कुरोदो एंड नोबा पकड़ लेते हैं एंड रेंजी उसे अपने बंकाई से मार देता है एंड इतनी देर में वहाँ उराहारा एंड बाकी शिनिगामीज भी आ जाते हैं एंड उराहारा बताता है कि जो वो होग्योको लाए हैं वो एक नकली है एंड हम देखते हैं कि वो होग्योको टूट भी जाता है। वो बताता है कि यहाँ उल्क्योरा भी आया था जो बिना फाइट के ही चला गया एंड आइजन ने इन आरंकार को अपनी डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज किया है। नेक्स्ट हम हिक्कामुंडो में देखते हैं जहाँ उल्क्योरा आइजन से पूछता है कि होग्योको कितना रिलीज हो चुका है। तो आइजन बताता है 50% सोल सोसाइटी के हिसाब से, लेकिन वो ऑलमोस्ट फुली रिलीज कर चुका है होग्योको को एंड वो सामने ही एक नया आरंकार भी बनाता है जिसका नाम होता है वंडरवाइज एंड वो उल्क्योरा को अपना एक ऑर्डर जो उसने 1 महीने पहले उसे दिया था उसे करने के लिए भेजता है और साथ में ग्रिमजाओ को भी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इचिगो एंड हियोरी अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इचिगो का टाइम बढ़ाने के लिए एंड वो उस बेचारे से बर्तन भी धुलवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोल सोसाइटी में जहाँ रूकिया और इनोए भी प्रैक्टिस कर रही होती हैं पावर अप होने के लिए और उन्हें उकिता के देख रहा होता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है वर्ड ऑफ लिविंग में जहाँ हित्सुगा एंड बाकी शिनिगामी की जस्ट ऊपर ही आरंकार आ चुके हैं जो है यामी, ग्रिमजाओ, लूपी एंड वंडरवाइज एंड लूपी नया 6 एक्सपर्ट है। ग्रिमजाओ वहाँ से सीधा इचिगो के पास के लिए निकल जाता है एंड जहाँ यामी से फाइट हित्सुगा करता है, लूपी भी फाइट करने के लिए आ जाता है, लेकिन वंडरवाइज तो खेल रहा होता है, उसे किसी से मतलब ही नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट हम देखते हैं इचिगो को जो वहाँ से जानना चाहता है, लेकिन वाइजार्ड्स उसे रोक लेते हैं। इचिगो बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं इसी चीज के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगर मैं अब नहीं गया तो इसका क्या फायदा। तो शिंजी उसे जाने देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोल सोसाइटी में जहाँ रूकिया को वर्ड ऑफ लिविंग में भेजा जाता है, लेकिन ओरी में नहीं आ सकती क्योंकि उसके पास हेल्प बटरफ्लाई नहीं है। तो उकिताके ने ऑर्डर दिया है प्रीसीपी वर्ड को स्टेबलाइज करने के लिए एंड 1 घंटे बाद ओरी में भी वहाँ जा पाएगी। इचिगो ग्रिमजाओ के पास आ जाता है एंड वो अपना बंकाई भी ओपन कर लेता है और फिलहाल 11 सेकंड तक ही होलो फाइट रह सकता है। अब इचिगो के पास टाइम नहीं था तो जल्दी से ग्रिमजाओ से फाइट स्टार्ट करता है और एकदम टच ब्लेड से इचिगो ब्लैक गेट्सु का 300 मारता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यामी तोशिरो से फाइट कर रहा होता है एंड लूपी इक्काकु से। लूपी को इक्काकु काफी कमजोर लग रहा होता है तो वो तोशिरो से भी फाइट करना चाहता है एंड अपनी ब्लेड रिलीज कर रहा होता है एंड तोशिरो उसे ऐसा करने से रोकता है अपने बंकाई से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता एंड वो तोशिरो को बेहोश भी कर देता है। इधर हम देखते हैं कि रूकिया वर्ड ऑफ लिविंग में रेंजी के सामने आ जाती है एंड वो रेंजी को फाइट के लिए पूछती है। तो रेंजी बोलता है क्योंकि मैं और चैट प्रैक्टिस से थक गए थे तो उराहारा फाइट करने गए हैं। एंड फिर से सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि ग्रिमजाओ काफी बुरी हालत में होता है एंड इचिगो एक और ब्लैक गेट्सु का 300 मारता है जिसे ग्रिमजाओ अपनी ब्लेड से रोकता है एंड उसी वक्त इचिगो उसके पीछे आके दूसरा ब्लैक गेट्सु का 300 मारता है जिससे ग्रिमजाओ की हालत एकदम खराब हो जाती है। ग्रिमजाओ अपना सैरो भी मारता है इचिगो पर, लेकिन इचिगो अपनी ब्लेड से उसके सैरो को भी काट देता है। पर अब 11 सेकंड्स तो हो चुके थे एंड इचिगो का मास्क भी टूट जाता है जिसके बाद इचिगो एक फुसकी बम बन जाता है। सीन शिफ्ट होता है सोल सोसाइटी में जहाँ
इनोए को वर्ड ऑफ लिविंग भेजा जाता है, लेकिन प्रीसीपी वर्ड में उसे उल्क्योरा मिलता है एंड वो इनोए को आइजन के पास ले जाना चाहता है क्योंकि आइजन को उसकी पावर चाहिए। वर्ड ऑफ लिविंग में उरारा से यामी फाइट कर रहा होता है एंड लूपी फिर से उन तीनों को पकड़ लेता है और इतनी देर में वहाँ तोशिरो आ जाता है और वो लूपी को जमा देता है। यामी भी उरारा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि उरारा अपनी पोर्टेबल की गाय यूज करता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ग्रीम जाओ इचिगो की भूसी भर देता है एंड वो उस पे सेरो मारने वाला होता है। तभी वहाँ रूकी आ जाती है एंड वो ग्रीम जाओ को जमा देती है एंड वो इचिगो को बचा ही रही होती है, लेकिन ग्रीम जाओ रूकिया के फेस पर सेरो मार देता, लेकिन वहाँ शिंजी आ जाता है और वो थोड़ी देर उससे फाइट करता है एंड शिंजी ग्रीम जाओ पर सेरो मारता है जिससे ग्रीम जाओ नहीं बचता अगर वो अपना सेरो भी यूज नहीं करता तो। एंड वो अपनी फाइट कंटिन्यू करते, इतनी देर में वहाँ उल्क्योरा आ जाता है और वो उन सभी को ले जाता है। मतलब ये पूरा डिस्ट्रैक्शन इनोए को ले जाने के लिए हुआ था एंड उल्क्योरा भी इचिगो की पावर इंक्रीज को देख के काफी शौक होता है। रात को हम इनोए को उसके घर देखते हैं एंड उल्क्योरा ने उसे 2 कंडीशन दी थी। पहला ये ब्रेसलेट जिसे पहनने के बाद सिर्फ आरंकारी उसे देख पाएंगे एंड वो चीजों के आर पार भी हो पाएगी, और दूसरा वो अपने कोई भी एक फ्रेंड से पर्सनली मिल सकती है। बाकी सबके लिए ओरी में लेटर्स लिखती है जिन्हें वो स्कूल में देने जाती है। सीन शिफ्ट होता है इचिगो के घर पर जहाँ रूकिया उससे मिलने आई है एंड हाची ने इचिगो को थोड़ा बहुत हील कर दिया है। रात को ओरी में इचिगो से मिलने आती है। इचिगो सो रखा होता है और ओरी में बोलती है Instead of one town, I could have been born to a family in 5 different ones, and each one would have fed me a lifetime of different foods, and I would have grown up to have 5 different careers. And in every one of those lives, I would have fallen in love with the same person 5 different times. एंड वो इचिगो को किस भी करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती एंड वो उसे गुड बाय बोल के चली जाती है। सुबह जब इचिगो उठता है तो वो पूरा हील हो चुका है एंड इतनी देर में वहाँ तोशिरो आ जाता है जो उसे अपने साथ ले जाता है एंड हम देखते हैं कि इनोए के घर पर सभी होते हैं जहाँ उकिता के उन्हें बताता है कि ओरीमी शायद मर चुकी है क्योंकि उस पे प्रिस्पी वर्ड में अरहंकार ने अटैक किया है। पर इचिगो बताता है कि जो मेरे वाउंड्स कल तक हील भी नहीं थे आज वो पूरे हील हो चुके हैं एंड मुझे इनोए का स्पिरिचुअल प्रेशर फील भी हो रहा होता है। तो पीछे से हेड कैप्टन बताते हैं कि अगर ऐसा सच है तो ओरीमी अपनी मर्जी से हिकुमुंडो गई है और हेड कैप्टन तोशिरो की टीम को लेने के लिए ब्याकुया और जाराकी को वहां भेज देता है। इचिगो जब उनसे हिकुमुंडो का रास्ता पूछता है तो हेड कैप्टन उसे भी मना कर देता है और बोलता है कि हमें इस फाइट में तुम्हारी पावर की जरूरत है। नेक्स्ट डे इचिगो जब स्कूल में जाता है तो पूरा खोया खोया रहता है एंड तात्सुकी भी उसे ओरीमी के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कि मैं अभी तक ओरीमी को फील कर पाती थी लेकिन कल से ओरीमी गायब भी हो चुकी है। इचिगो ने इस बात में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता तो उसे कुछ भी नहीं बताता, जिसे गुस्सा होकर तात्सुकी इचिगो को पंच धर देती है एंड इचिगो वहां से चला जाता है। रात को इचिगो उरारा के पास जाता है जहां वो उससे हिकुमुंडो का रास्ता पूछता है और उरारा पहले से ही तैयार बैठा है और जब वो नीचे जाता है तो उसे वहां इशिदा और चैड मिलते हैं। इचिगो उन्हें भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता लेकिन जब चैड उसे अपनी पावर दिखाता है तो इचिगो राजी हो जाता है और ये तीनों हिकुमुंडो जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म भी हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इन तीनों को हिकुमुंडो में देखेंगे काफी सारी फाइट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।